आइडियाज हमारे आपके या फिर रोड पे चलते हुए या फिर ऑफिस में बैठे हुए सबके पास आइडियाज होती है। दिक्कत होती है फंडिंग की, और आइडियाज और फंडिंग दोनों साथ में मिलता है तभी बिजनेस बनता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुनावर और आज हमारे को इनविटेशन आया हुआ है जो कि बांका में एक स्टार्टअप सबमिट करने का प्रोग्राम रखा गया है टाउन हॉल बांका में 11 मई को सुबह 11 बजे। ये प्रोग्राम में बुलाने का मेन मकसद ये है कि जैसे कि आपके पास कोई ऐप या मशीन बनाने का आइडिया है तो वो आइडिया पे काम करने के लिए चाहिए होता है फंडिंग यानी कि पैसा। तो ये जो आस्था ग्रुप है ये फंडिंग देती है अगर आपका आइडिया अच्छा हो तो। ये आस्था ग्रुप 5 लाख तक का फंडिंग देती है ताकि आप अपने आइडिया पर काम कर सको और उसे पूरा कर सको। ये जो आस्था ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं कौशल सिंह, और ये आज हमारे ITI कॉलेज तेलिया बांका आए हुए थे ये स्टार्टअप समिट बांका 2025 के बारे में बताने के लिए। अब चलिए आस्था ग्रुप के MD कौशल सिंह से इसके बारे में जानते हैं। इस तरीके से अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन में भी साइड इनकम ग्रोथ कर सकते, मतलब पैसा कमाने का कुछ ना कुछ आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से इनकम जनरेट हो सकता है। तो इसी के लिए बांका में 11 तारीख को समिट रखा गया है जो कि कौशल सिंह जी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो सर आप लोग को आज और भी अलग अलग टेक्निक के बारे में बताएं। मैं चाहूंगा कि सर आप लोग को इसके बारे में कुछ ना कुछ सर अपने बारे में बताएं और किस तरीके से इसको कर सकते हैं, क्या सर का सोच है आगे क्या करने का यूथ का, ये सर आप लोग बताएं। सबसे पहले सबका हम लोग स्वागत करते हैं कि इतनी संख्या में आप लोग जुटे हैं और हमारी शुभकामना है कि आप लोग आगे बढ़ें। और खास करके प्रिंसिपल साहब शाश्वत सर साहब उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, और साथ में यहाँ जितने भी टीचर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मेरा नाम कौशल सिंह है और हम बांका मेरा जन्म स्थल है, लेकिन कार्य क्षेत्र मेरा कई स्टेट में होता है, लेकिन स्टार्ट हम जमशेदपुर से किए थे। हम सिंपल ग्रेजुएट हैं और हमारी सोच ये है कि कोई भी आदमी कोई भी काम लगन से ईमानदारी से करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। कोई आदमी कुछ अगर कर रहा है उसको पूरे लगन से करना होगा। ये नहीं सोच रहा है कि ये तो देखिए हो गया, यह मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी निभा दिए। ऐसे करने से कोई आदमी कुछ सीख नहीं सकता, किसी का भी काम हो। कोई आदमी खेला ठोक रहा है उससे नहीं हो रहा है, और आप देख रहे हैं उसमें जो जागरूक होगा तो बोलेगा लाओ हम करते हैं। कोई भी काम को अगर अच्छे ढंग से करिएगा तो सीखिएगा, उसको सीखिएगा तो आपको कोई भी आदमी समझेगा कि हाँ ये जानकार है। ये स्टार्टअप समिट क्या है हम उसको पूरा तरह समझा देते हैं। स्टार्टअप समिट कि आपके मन में कोई भावना आया कुछ स्टार्ट करने का, तो उसको लेकर के हम लोग कहीं सबमिट करेंगे कि हाँ भाई मतलब ये हमारे मन में है कि ऐसा होना चाहिए। आपका मन की भावना कुछ आइडिया आया, आइडिया को जो है आप सबमिट करेंगे और उसके लिए जो है हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि आपके आइडिया को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज आप लोग देखते हो तो बहुत सारे आइडिया इंडिया में है, आ रहे हैं, पहले भी था। जैसे कि मान लीजिए अभी छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बिग बास्केट, ब्लिंक जानते कोई कंपनी है? आप लोग जानते हैं कोई ब्लिंक कंपनी को? ब्लिंकिट, इसको मोटा मोटी भाषा में बोलते हैं कि आप हाथ झपकाइएगा आपको सामान मिल जाएगा, कोई भी सामान आपको चाहिए। यहाँ नहीं है, ये छोटा शहर है, छोटा जगह है। कोई भी शहर में जाइएगा जो छोटा भागलपुर जाइए, भागलपुर में भी आपको कोई सामान की जरूरत है, पलक झपकते ही आपके पास आ जाएगा। पलक झपकते मतलब 5 मिनट में आपके पास कोई सामान। ये किसी का आइडिया था,
तो वैसे किसी के मन में भी कोई आइडिया है उसको ला करके आप सबमिट करें। ये वही स्टार्टअप सबमिट है। और आप लोग ITI में बहुत सारा ट्रेड में आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज सीख रहे हैं। पहले तो हम आप लोगों को बोलेंगे कि कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसको एकदम अंदर घुस करके जब सीखते हैं तो सीखते समय सीखिए, और जब जाते हैं तो फिर उस पर सोचिए कि हम वहां किए, ऐसा किए, ये कुछ गलत है, ये कुछ अच्छा है। हमको उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने दिमाग में सोचना है कि इसको और कैसे हम और अच्छा करते हैं। सर ने बताया कुछ, हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है ये उतना अच्छा नहीं समझा पा रहे हो, इनके दिमाग में नहीं आया हो, आपका दिमाग अभी नया है और अच्छा उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि इंडिया में अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे आगे है, और 20-25 साल अभी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम में रहेगा, क्योंकि इंडिया हम लोग का अनडेवलप्ड कंट्री है और पूरे दुनिया का नजर इंडिया पर है। पूरे दुनिया का नजर इंडिया में है। यहाँ रोड बनना है, यहाँ घर बनना है, यहाँ 5 स्टार होटल बनना है, यहाँ एयरपोर्ट बनना है, मतलब इतना काम है। और एक बिल्डिंग बनाने में कम से कम 400 आइटम लगता है, 400। इस 400 आइटम को आप ही लोगों के बीच का जितने भी तरह का आप ट्रेड में है उसको लेके चलना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हम लोग विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां पर लेबर की कमी है। और कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन आया, फोन किया और इलेक्ट्रीशियन आया, तो लोग वहां इलेक्ट्रीशियन कैसे जाते हैं मालूम है? गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी लगाएंगे और उस घर में ना एक रूम रहता है जहां पर कि आप अपना ड्रेस चेंज करेंगे और पूरा एप्रॉन पहनेंगे और काम करेंगे। प्रॉपर आपको जो है मेहनताना होता है, यहाँ पर जो 500 मिलता है वहाँ 5000 कम से कम मिलता है। इसीलिए यहाँ से जो इंडिया से बहुत सारे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो, लोग यहाँ से जाते हैं इंजीनियर बन करके। वहाँ जब इंजीनियरिंग करते करके भी नौकरी करते हैं, उसको और अलग होता है काम करने का, तो इस तरह का काम नहीं करते हैं। क्योंकि जितना इंजीनियर को पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रीशियन को मिलता है, प्लम्बर को। आप लोगों को अक्सर होगा, लेकिन ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर से कोई काम करें। तो आज के दिन में आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। आप लोग लगन से काम करिए, लगन से सीखिए और एक्सप्लोर करिए और नया नया आइडियाज को बढ़ाइए। और यही हम लोगों का प्रोग्राम है। विस्तार में हम लोग वहाँ चल के आप लोग आइए और आप लोग अपना इसका भी जो आइडिया है उसको एक्सप्लोर करिए। और हम लोगों का विचार है कि हम लोग, अगर हम लोगों को कोई पसंद आ गया इस तरह का आइडिया, तो हम लोग भी आपको मदद करेंगे। और सरकार का भी बहुत सारी योजना है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग उसको भी मदद कर, सरकार से भी मदद करवा सकते हैं। आगे की बातचीत हम लोग संडे को 11 तारीख को बांका टाउन हॉल में मिलते हैं और हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वहाँ पे हम लोग दोपहर का लंच भी रखे हैं और हम लोग 4-5 घंटे का सेशन रहेगा। सब लोग आप लोग एकदम खुल करके दिल से अपनी अपनी बातों पर रखिए। और उसके साथ साथ वहाँ पर ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे हम जीरो से यहाँ तक पहुँचे। आप लोग कितना जानते मेरे बारे में नहीं मालूम। हम जीरो से यहाँ तक पहुँचे, हम पूरा दुनिया घूमे। हमारा मन है कि अपने जन्म स्थल को आगे बढ़े।
हमारे जैसे बहुत सारे बाका के लोग हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आइडिया को आगे बढ़ाए। वो लोग कैसे आगे बढ़े हैं उसके बारे में बताएंगे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम क्यों आगे बढ़े। हमारे पिताजी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय भी हमको भेज दिया जाता था साइड चले जाओ, हम लोग जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाकर के हम खेल रहे हैं। कोई भी आदमी अगर रॉड को बैंड भी कर रहा है, तार को बांध रहा है, उसको भी हम गौर से देखते थे ऐसा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई आदमी पेंट कर रहा है तो खड़ा हो उसको पेंट को भी देखते थे। और आपको बताएं कि एक समय ऐसा है कि आज हम कोई भी इंजीनियर हो, एक सिंपल ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, किसी भी इंजीनियर को हम पढ़ा सकते हैं। हम तो कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं किए, हम सिर्फ देखे हैं, लगन से काम किए हैं। यही मेरी खासियत है। किसी भी आदमी को मृदुभाषी भी होना चाहिए, कोई दो बात बोला तो बर्दाश्त करके कर सकती होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। ये सारी बातें हैं इसमें, ये बात आपको मानना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग आइए।